वजीरेक्स एक्सचेंज जो कि मोर देन 1 ईयर से बंद पड़ा है साइबर अटैक की वजह से, जो कि अब 30 अक्टूबर से पहले पहले स्टार्ट हो रहा है। इसको लेके आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं। बने रहना इस वीडियो के साथ में। सबसे पहले आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट बता देता हूं। निश्चल सेठी की तरफ से ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस किया गया है कि जो इनका सिंगापुर कोर्ट के अंदर केस चल रहा था उसमें सारी चीज़ें सेटल कर दी है इन्होंने, और जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ 30 अक्टूबर से पहले पहले पूरी तरह से वर्किंग हो जाएगा। और जिनको भी जिनका जो फंड फंसा हुआ है उनको भी वापस से वो निकालना स्टार्ट कर देंगे। सारी ये चीज़ें सेट कर रहे हैं। ट्रेडिंग भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, और जो यूजर्स है जिनका फंड है वो एसेस कर सकते हैं। जो भी इनका जो काउंटिंग का जो मेथड है उसके थ्रू आपको फंड मिल जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा आपको जो डैशबोर्ड है उसके अंदर आपका फंड किस तरह से निकलेगा वो सारा का सारा पता चल जाएगा। बट मेजर आपको लॉसेस नहीं होंगे। आपका जो इतना इन्वेस्टमेंट था उससे ज़्यादा ही आपको मिलने वाला है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जब एक बार प्लेटफॉर्म लाइव होगा तब आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। बट ये काफ़ी बड़ी बात है कि 1 साल और 3 महीने के ऊपर हो चुके हैं पूरी तरह से बंद पड़ा प्लेटफॉर्म, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही थी कि निश्चल सेठी को अरेस्ट कर लेंगे, प्लेटफॉर्म कभी वापस नहीं आएगा, पूरी तरह से स्कैम हो गया, वो चीज़ें होगी। बट इन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कोर्ट में केस लड़ा और ये जीत भी गए हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें ये सेटल कर रहे हैं विद इन 10 दिन के अंदर अंदर। 15 अक्टूबर से 10 बिजनेस डेज लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10 दिन में। 30 अक्टूबर से पहले पहले चांसेस है कि ये यहाँ पर लॉन्च कर दे, रीलॉन्च कर दे, जहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अगर जिन लोगों का फंड नहीं फंसा हुआ वो आराम से ट्रेड कर सकते हैं, फंड फंसा हुआ वो भी अपना नया फंड डाल सकते हैं, उसे ट्रेड कर सकते हैं, और जो उनका रिस्टोर फंड है वो भी अपना एक्सेस कर सकते हैं, उसको विड्रॉ वगैरह सब कुछ। तो एक तरह से एक्सचेंज पूरी तरह से फंक्शनली वर्किंग हो जाएगा 30 अक्टूबर से पहले पहले। तो अभी इसमें अच्छी चीज़ें बता देता हूँ कि जो वजीरेक्स कॉइन है उसके अंदर अपने को अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है, और इसके अनाउंसमेंट के बाद आप देख सकते हैं कि एक दिन में 30% के आसपास इसमें पंप आया है। और चीज़ बता दूं कि ये आने वाले टाइम में वजीरेक्स एक्सचेंज के जो ओनर है उसको आप कम मत आंकना। मैं अभी भी आपको 100 बार पहले भी बोला है कि ये बंदा ऐसा है कि ये आपको ज़्यादा बताएगा नहीं, ज़्यादा ये बोलता नहीं, ये करके दिखाता, उसके बाद में ये चीज़ें अपने आप लोग इसमें पॉजिटिव हो जाते हैं। जब वजीरेक्स का प्राइस एक बार अगर आप लोगों को पता होगा, जब बाइनेंस पे लिस्टिंग हुई थी वजीरेक्स का प्राइस बाइनेंस पे लिस्टिंग से पहले काफ़ी अच्छा था, अराउंड 20 या 30 रुपीज़ के आसपास। बट बाइनेंस लिस्टिंग के बाद में उसका प्राइस 10 रुपये के अंदर आ गया था। तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे ब्लेम करना स्टार्ट किया कि निश्चल सेठी कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ हाइप बना रहा है, उसने टोकन सेल कर दिए। कुछ नहीं बोला निश्चल सेठी के अगेंस्ट, इतने सारे कैंपेन चले थे बट निश्चल सेठी ने कुछ नहीं बोला, और सिर्फ 10 रुपये के प्राइस से वजीरेक्स एक्स जो कॉइन का प्राइस है वो अराउंड 400 रुपये के आसपास गया था। तो अभी भी इसमें पोटेंशियल है। आने वाले टाइम में ये जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, लोगों को रिफंड वगैरह हो जाएगा 1-2 महीने में सेटलमेंट, तो अपने को जो वजीरेक्स कॉइन है उसके प्राइस में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्सचेंज का कॉइन है। और एक्सचेंज का कॉइन के अंदर इसलिए मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि जो इंडिया के अंदर अभी भी जैसे पिछले 1 साल से ऊपर हो गया बंद पड़ा वजीरेक्स, तो अपने पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ही नहीं बचा। जैसे कॉइन DCX है वो क्रिप्टो का डिपॉजिट विड्रॉ नहीं देता, सिर्फ आप INR डिपॉजिट करो, वहीं खरीदो वहीं करो, उसका कोई मतलब नहीं। इसके अलावा जियोटस है वो भी बहुत कम लिमिट देता, 2-3 हज़ार रुपये ही इधर उधर आप क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे कॉइन स्विच करके है उसमें भी यहाँ पे क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो अच्छी तरीके से कोई भी एक्सचेंज वर्क नहीं कर रहा। और एक बिट BNS था वो भी भाग गया, उसका कोई आता पता ही नहीं। तो एक ऐसा मेच्योर एक्सचेंज जो अपने को वजीरेक्स एक्सचेंज में कभी भी डिपॉजिट विड्रॉ, क्रिप्टो कभी भी विड्रॉ करो, कभी भी INR अपन विड्रॉ करते थे, तो ये P2P का पंगा अपने को कभी नहीं हुआ जब वजीरेक्स एक्सचेंज चल रहा था। तो ये सबसे ज़्यादा फ्रॉड P2P ये चीज़ें हैं। जब से P2P चालू हुआ यहाँ पर बाइनेंस पे और इधर उधर, तब जाके दिक्कतें हुई। बाकी वजीरेक्स अपने को डायरेक्टली विड्रॉ देता था अपनी कंपनी का जो अकाउंट था उससे, तो कभी दिक्कतें नहीं आई थी डिपॉजिट बाय करने में और सेल करने में। तो आने वाले टाइम में जितना अच्छे तरीके से चल रहा था एक्सचेंज वैसा अगर चल जाए तो डेफिनेटली जो निश्चल सेठी ने अपनी इमेज खराब की वो 100% ये वापस से लेके आ सकते हैं। स्टिल यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरह का स्कैमिंग नहीं की और ये प्लेटफॉर्म वापस ला रहे हैं। हो सकता है कि कुछ यूजर्स को कम पेमेंट मिले, हो सकता है कि छोटा मोटा अमाउंट का कुछ डिस्प्यूट हो। बाकी ये एक्सचेंज अगर अच्छे से वर्क करने लग गया तो आई एम श्योर ये अगेन वापस
से इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज बन सकता है। और बाइनेंस के साथ में इसका डिस्प्यूट है, बट अगर अभी आप रिसर्च करोगे तो बायबिट काफ़ी क्लोजली इंडिया के अंदर वर्क कर रहा है। तो आने वाले टाइम के अंदर क्या पता, जैसे बाइनेंस के साथ में इसने टाइप किया वैसा का वैसा बायबिट के साथ में ये कर ले और डायरेक्टली वहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉ चालू कर दे और जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो भी चालू कर दे। तो अपने को आने वाले टाइम में जो वजीरेक्स कॉइन है उसमें और वजीरेक्स प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छा खासी चीज़ें देखने को मिलेगी, जिससे कि अपन क्रिप्टो ट्रेड ईजिली कर पाएंगे, इंस्टेंटली क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉ कर पाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, निश्चल शेट्टी के बारे में थोड़ा सा अगर आप और डिटेल में जानना चाहो तो निश्चल शेट्टी अभी भी जो कंपनी है पोजीशन है को फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है, सार्डियम के अंदर फाउंडर है, वजीरेक्स के क्राउड फायर के अंदर भी ये 2010 से काम कर रहा है। ये मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, अभी कोई भागा नहीं है ये, अभी कोर्ट केसेस होंगे उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा एक बार वजीरेक्स का प्राइस स्टेबल हो जाए तो। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप बिलीव करते हो निश्चल शेट्टी पे और वजीरेक्स कॉइन को अगर आप बाय करना चाहते हो तो अभी के लिए मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत डाउन आता है और एक बार प्लेटफॉर्म चालू हो जाए तो वजीरेक्स एक्सचेंज पे बाय करने की कोशिश करना कम से कम प्राइस में, क्योंकि वहाँ हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर आएगा। तो ऑफकोर्स आपको वहाँ पे तैयार रहना, कुछ अमाउंट $50-60 $10 लगाओगे तो हो सकता है कि इसका वापस से प्राइस अपने को $1-2 इसका एवरेज प्राइस होना चाहिए, तो होता है तो भी आप 10x 20x का रिटर्न ले सकते हैं। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, सिंपल सा आपको जो चीज़ें हैं ये अगर एक्सचेंज में प्रॉपर काम करते हैं, जिससे पहले की तरह ये कॉइने लिस्ट करते थे, एयरड्रॉप्स देते थे हम लोगों को नए नए कॉइन्स में, जो ज़्यादा ट्रेड करते थे उनको भी बेनिफिट देते थे, फीस भी काफ़ी कम लग रही थी, तो ये इस तरह की सर्विसेज और वजीरेक्स कॉइन का भी यूज़ होता था। तो इस तरह से ये चीज़ें करेंगे, जैसे बाइनेंस ने कितना अच्छा इकोसिस्टम बनाया, जो होल्ड करता उनको काफ़ी सारी चीज़ें नए टोकन लिस्टिंग में मिलते, तो ये भी अगर करें, कल ने फ्यूचर ट्रेड स्टार्ट कर दे और उसमें जैसे आजकल फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा फीस लगती है हर एक्सचेंज में, तो अगर ये चालू कर दे और ये फीस वजीरेक्स कॉइन में लेवे तो काफ़ी इसमें बेनिफिट हो सकता है वजीरेक्स कॉइन होल्डर्स को। और ये बड़े एक्सचेंज में वापस से जैसे बायबिट वगैरह पे इन्होंने टाई अप करके कुछ करते हैं तो डेफिनेटली इसके प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलेगा। और अगर आप निश्चल शेट्टी पे बिलीव करते हैं तो सार्डियम प्रोजेक्ट है ये इसी का, मैंने कई बार इसका 1-2 वीडियो बनाया था एयरड्रॉप वगैरह का भी, तो इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट का कहीं नहीं बोला, इसका सेल वगैरह चल रहा था वो अपने को पता ही नहीं है। तो इसमें अगर आप सार्डियम का प्राइस है काफ़ी, मतलब जब सेल हुई थी जो इसका प्राइवेट और जो राउंड हुए थे उसमें प्राइस अराउंड ये 6 सेंट के ऊपर ही था, 60 सेंट, $0.6 के ऊपर ही इसका प्राइस था, बट अभी 0.05 है और मेजर एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है। ये निश्चल शेट्टी इसमें को फाउंडर है। तो अगर वजीरेक्स प्लेटफॉर्म ये वापस से रीलॉन्च करते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये कॉइन को ये पंप डंप यहाँ पे वजीरेक्स एक्सचेंज पे करवा सकता है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। सार्डियम को आप तो रिसर्च करिएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, मैंने काफ़ी बार बताया था इसके बारे में, ये काफ़ी यूनिक चीज़ें कर रहे हैं यहाँ अपने इंडियन लेवल पे, डीएफ्स क्रिएट कर रहे हैं, जो डेवलपर है उनको भी काफ़ी अच्छी सारी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज वे में। तो आने वाले टाइम में इस कॉइन का भी अगर निश्चल शेट्टी वापस से अपनी इमेज बनाता है तो अपने को सार्डियम कॉइन SHM के अंदर अपना अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इन दोनों पे आप नज़र रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको सार्डियम का एयरड्रॉप भी है, अगर आप इसकी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा मैं, आप SHM सर्च कर लेना बोले कॉइन इसमें कॉइन गीको या कॉइन मार्केट केप पे, तो आपको मिल जाएगा सार्डियम कॉइन का। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, ऊपर लिखा हुआ, तो इस पर सिंपल से आपको क्लिक करना, मिंट योर ये जो NFT है या फ्री में क्लेम कर सकते हैं। अभी ये NFT है ना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि आपको किस तरह से करना। सिंपल से आपको फॉसेट है, उस फॉसेट पे आपको एड्रेस डालना है, इस पे आपको डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करना है। उसके बाद में बिल्कुल इजी तरीके से आप जैसे ही मेटामास्क कनेक्ट करेंगे आपको फ्री के अंदर 350 SM ये 1920 SHM टोकन फ्री में मिल जाएंगे इसके टेस्ट नेट पे। उससे आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो, अपने अकाउंट में ले सकते हो। 10,000 NFT है जिसमें से पर वॉलेट 1 NFT मिलेगी। जैसे ही ये NFT अभी टेस्ट नेट पे है, आपको टेस्ट नेट पे ही मिलेगी, फ्री के अंदर मिलेगी, कुछ भी फीस वगैरह नहीं देना है। और इसमें क्लियर आगे मेंशन किया हुआ डिटेल के अंदर कि जैसे ये मैननेट पे लॉन्च होगी तो आपको मैननेट पे फ्री के अंदर ये NFT मिल जाएगी। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस NFT का कुछ प्राइस मिले, सिर्फ 10,000 है इसकी टोटल सप्लाई, तो इसको भी आप डिप्लॉय कर लेना। टेस्ट नेट पे बिल्कुल ईजी है, सिंपल से आपको डिस्कॉर्ड पे इसको फॉलो करके डिस्कॉर्ड पे आप अपना इथेरियम वाला एड्रेस ही डालना, इथेरियम का एड्रेस डालोगे आपको तुरंत ही 2000 SHM टोकन के आसपास मिल जाएंगे। उससे आप अपने मेटामास्क पे डिप्लॉय उसको कर सकते हो, अपने एयर ड्रॉप ले सकते हो। तो ये चीज़ें हैं और आने वाले वीडियो में हमको काफ़ी सारी बातें करने वाले। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ज़्यादातर वीडियो अभी इस चैनल पे ही आएंगे। थैंक यू सो मच।